साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, यानी मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का प्रथम भाव से द्वादश भाव तक क्या प्रभाव पड़ेगा, जातक के जीवन पे क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तथा साथ ही इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मंगल के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति होने पर, यानी उसके साथ बैठना या उसकी दृष्टि अगर उस ग्रह के साथ पड़ रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सभी ग्रहों का युति का भी उसमें हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, इसकी हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। सर्वप्रथम प्रथम भाव में मंगल ग्रह, यदि यह स्थिति कुंडली में मांगलिक योग कहलाती है। यह मंगल किस्मत चमकाने वाला होता है, यानी लग्न में अगर मंगल है तो ये मांगलिक योग कहलाता है, लेकिन किस्मत चमकाने वाली होती है। भाइयों के सहयोग से जातक उन्नति करता है। ऐसा जातक किसी के बारे में अशुभ वचन बोल देता है वह जरूर पूरा होता है। ऐसे जातक को गर्वीले व अठीले स्वभाव के कारण समाज में उचित स्थान नहीं मिलता। मंगल की दशा में जातक का सर्वांगीण विकास होता है। इस भाव में अगर मंगल के साथ अगर सूर्य है तो जातक क्रोधी किंतु पराक्रमी होगा, कुटुंब सुख श्रेष्ठ होगा। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो मंगल यहाँ षष्ठेश तथा लाभेश होने से पापी है, फिर भी लक्ष्मी योग बनता है। फलतः जातक धनवान होगा और उसे भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक भद्र योग होने के कारण राजा के समान पराक्रमी होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का गृहस्थ जीवन सुख एवं वैभवशाली होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक विद्यावान तथा सभ्य होगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक भाग्यशाली एवं धनवान होगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक पराक्रमी हठी तथा लड़ाकू होगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक का व्यक्तित्व संघर्षशील रहेगा। द्वितीय भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र उष्ण व क्रूर है, फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि मंगल भी उष्ण व क्रूर है। इस भाव में मंगल धर्म की मूर्त कहा गया है। ऐसे जातक को धन विद्या बुद्धि घर परिवार में सुख की प्राप्ति होती है। जातक को जीवन में धन की कमी नहीं होगी, धन खुद ब खुद चल कर आएगा। मंगल की दशा में जातक धनवान होगा। जातक की वाणी प्रखर व तेज होगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है तो जातक की वाणी प्रखर व तेज होगी। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो चंद्रमा स्वग्रही होने से नीच भंग राजभंग योग बनता है, राजयोग बनेगा, जिससे महालक्ष्मी योग भी बनेगा। फलतः जातक भाग्यशाली एवं धनवान होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक पुरुषार्थी एवं विवेकी होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक महाधनी होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक धनी एवं अभिमानी व्यक्ति होगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के कुटुंब में विवाद होगा, धन की कमी रहेगी। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो धन के घड़े में छेद, यानी धन खर्च होता चला जाएगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के कुटुंब में विवाद व धन संचय में कमी होगी। तृतीय भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने से अशुभ फलदायक है, किंतु मिथुन राशि भी उग्र व उष्ण क्रूर है, फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मंगल सिंह राशि का होने से जातक को तेजस्विता पराक्रम एवं शक्ति जातक की विलक्षण होगी। जातक शत्रुहंता होगा, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। उसमें साहस शक्ति उत्साह परिश्रम एवं विजय की भावना प्रबल होगी। जातक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य करने की अद्भुत क्षमता रखता है। मंगल की दशा में जातक का पराक्रम बढ़ेगा।
मंगल के साथ अगर शुक्र इस भाव में, सूर्य इस भाव में, कुटुंब सहोदर का सुख मिलेगा। कुटुंब व सहोदर यानी भाई का सुख, भाइयों का सुख मिलेगा। बड़े भाई की मृत्यु संभव है। मंगल के साथ अगर चंद्र इस भाव में, तो ऐसा जातक भाग्यवान एवं धनवान होगा एवं अपने शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। जातक साहसी एवं पराक्रमी होगा। मंगल के साथ अगर बुध इस भाव में, तो जातक के भाई बहन का सुख होगा। मंगल के साथ गुरु इस भाव में, तो जातक को मित्रों से लाभ होगा। पराक्रम जातक का तेज होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र इस भाव में, तो जातक को भाई बहन का सुख मिलेगा। मंगल के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो जातक के परिवार में कलह रहेगी। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो जातक के परिवार में विग्रह रहेगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक की कीर्ति उत्तम व मित्रों से मनमुटाव रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र, उष्ण व क्रूर है। फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल की यह स्थिति कुंडली को मांगलिक बनाती है। अतः चतुर्थ मंगल को जलती आग कहा गया है। ऐसा जातक शत्रुओं को जलती आग घास की तरह जला देता है। ऐसा जातक कुशल गणितज्ञ, इंजीनियर, कंप्यूटर ज्ञाता तथा परिवार कुटुंब का सच्चा सहायक होता है। मंगल की दशा में जातक को भौतिक ऐश्वर्य व उपलब्धियां प्राप्त होगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, चतुर्थ भाव में, तो जातक को भौतिक एवं पारिवारिक सुख मिलेगा। मंगल के साथ चंद्र है इस भाव में, तो ऐसा जातक धनी होगा, बड़ा व्यापारी होगा। उसका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। मंगल के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, तो भद्र योग होने के कारण जातक राजा के समान वैभवशाली होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है, तो जातक का ससुराल अच्छा होगा। स्वयं भी नौकरी भी अच्छी भी होगी, स्वयं की नौकरी भी अच्छी होगी। मंगल के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो जातक बहुत धनी तथा वैभवशाली होगा। मंगल के साथ अगर शनि की युति है, तो जातक भाग्यशाली व अधिक मंजिल वाले मकान का मालिक होगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो जातक को माता के सुख में कमी तथा अल्प आयु में मृत्यु संभव है। मंगल के साथ केतु है इस भाव में, तो जातक की माता प्राय बीमार रहेगी। पंचम भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र, उष्ण व क्रूर है। फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा जातक रईसों का बाप दादा कहलाता है। जातक धनवान, विद्यावान तथा बुद्धिमान होगा, परंतु विद्या में एक बार रुकावट जरूर आती है। जातक के 2-3 पुत्र हो सकते हैं, पर एक आध गर्भपात भी संभव है। जातक लंबी आयु वाला, व्यापारी तथा खर्चीले स्वभाव का होगा। प्रथम संतान के बाद जातक का भाग्य चमकेगा। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तो यहाँ सूर्य 1000 राजयोग नष्ट करने वाला होता है। राजयोग को नष्ट करता है। फलतः सरकारी नौकरी में कमी रहेगी, सरकार से सहयोग नहीं रहेगा। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो यहाँ दोनों ग्रह तुला राशि में होने से जातक धनवान, लंबी आयु का स्वामी होगा तथा खर्चीले स्वभाव का होगा। धन के संचय नहीं कर पाएगा, धन को संचय नहीं कर पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा, खर्च होता चला जाएगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक का पुत्र और पुत्री दोनों का सुख मिलेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो जातक को पुत्र सुख निश्चित है तथा विद्या में बहुत बड़ी डिग्री भी मिलेगी। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक को विद्या तथा संतान सुख श्रेष्ठ होगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक की विद्या में संघर्ष व रुकावट पैदा होगी। मंगल के साथ राहु है इस भाव में, तो जातक को संतान में बाधा तथा गर्भपात संभव है। मंगल के साथ केतु है इस भाव में, तो गर्भाशय, गर्भक्षय एवं रुकावट के साथ विद्या का संकेत मिलता है। छठे भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। ये हमेशा याद रखना है। मिथुन राशि भी उग्र एवं क्रूर राशि है। फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। मंगल वृश्चिक राशि के में स्वग्रही है। फलतः हर्ष योग बनता है। जातक विद्या एवं षड्यंत्र करने में सक्षम होता है। जातक तनाव व दबाव सहन करने में सक्षम होता है तथा शत्रुवंता होता है। जातक अपने लाभ के लिए अनैतिक तरीकों को अपनाता है।
लाभ भंग योग के कारण कई बार व्यापार में घाटा होगा। ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद नीति में निपुण होता है। इस भाव में मंगल के साथ अगर सूर्य आ गया तो जातक का पराक्रम भंग होगा, भाइयों से नहीं बनेगी। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक मंगल उच्च का होने से नीच भंग राजयोग बनता है तथा महालक्ष्मी योग के कारण जातक धनवान एवं भाग्यशाली होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को परिश्रम का लाभ कम मिलेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को गृहस्थ सुख में विवाद पत्नी से कम बनेगी। मंगल के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक की विद्या में बाधा तथा संतान विलंब से मिलेगी। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को विपरीत राजयोग के कारण वैभव संभव है। मंगल के साथ राहु है इस भाव में तो जातक को लंबी बीमारी हो सकती है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक पर शत्रुओं का प्रकोप रहेगा। सप्तम भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र उष्ण व क्रूर है, फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल की यह स्थिति कुंडली को मांगलिक बनाती है। इस मंगल को मीठा हलवा कहा गया है। ऐसा जातक को स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है। जातक को जमीन जायदाद से लाभ होता है, राज्य पक्ष से भी लाभ होता है। जातक का जीवन साथी क्रोधी, कलहकारी एवं अहंकारी होता है। मंगल की दशा में जातक का सर्वांगीण विकास होगा। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सामान्य जीवन में कष्ट एवं पीड़ा रहेगी। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो रोचक योग एवं यामिनीनाथ योग बनेगा। फलतः जातक बड़ी भू संपत्ति का मालिक होता है, प्रतिष्ठित व धनवान होता है। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा, पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो हंस योग के कारण जातक राजा तुल्य पराक्रमी होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक बहुत भाग्यशाली एवं सुखी होगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में रुकावट आएगी। जातक का विलंब विवाह संभव है। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक का पत्नी से विवाद, कलह व विक्षोभ संभव है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में कोई न कोई न्यूनता बनी रहेगी। अष्टम भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र उष्ण व क्रूर है, फलतः मंगल यहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल उच्च का होता है। मंगल की यह स्थिति भी मांगलिक कहलाती है। लाभ भंग तथा हास्य योग बनता है। जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का मुकाबला करता है और उसे सफलता भी मिलती है। जातक धनी होता है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है, व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। धनी होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठित नहीं होता है। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, अष्टम भाव में, तो कुटुंब सुख में बाधा आती है, यानी परिवार के सुख में बाधा मिलती है। विपरीत राजयोग के कारण जातक राजा तुल्य पराक्रमी जरूर होता है। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो महालक्ष्मी योग के कारण जातक महाधनी होगा। जातक व्यापारी होगा, उसका पराक्रम व जनसंपर्क तेज होगा। मंगल के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक के जीवन साथी का या स्वयं का शरीर सुख कमजोर होगा, यानी शरीर उसका साथ नहीं देगा, कमजोरी रहेगी शरीर में। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का जीवन साथी रोगी होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को विलंब संतति तथा विद्या में बाधा संभव है। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो किंबहुना नामक राजयोग बनेगा, परंतु जातक जीवन में प्राय असफल रहेगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को अचानक किसी दुर्घटना का योग बनता है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के शल्य चिकित्सा योग तथा दीर्घ बीमारी संभव है। नवम भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र उष्ण व क्रूर है, फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे मंगल को शाही तख्त कहा गया है। ऐसा जातक राज्याधिकारी की कृपा प्राप्त करेगा, समाज व राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करेगा। जातक प्राय नास्तिक होता है। जातक का पिता अल्पायु वाला, रोगी तथा अल्प प्रतिष्ठित होता है। पिता पुत्र में कलह रहती है। पड़ोसियों से कलह व मुकदमे होते रहते हैं।
मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक के भाई व मित्र पराक्रमी होंगे। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो लक्ष्मी योग के कारण जातक महाधनी एवं भाग्यशाली होगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा लेकिन धन बहुत कमाएगा। मंगल के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक उद्यमी होगा, मेहनती होगा, पुरुषार्थ का लाभ जरूर मिलेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का ससुराल बहुत धनी एवं प्रतिष्ठित होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक की स्त्री एवं जातक को स्त्री एवं संतान सुख श्रेष्ठ मिलेगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक राजा के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी होगा। मंगल के साथ राहु है इस भाव में तो जातक धनवान होगा पर भाग्योदय में रुकावटें बहुत आएगी। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को जीवन में संघर्ष रहेगा और सफलता भी मिलेगी। दसम भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन लग्न राशि भी उग्र, उष्ण व क्रूर है। फलतः मंगल इसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मंगल दिग्बली होकर कुल दीपक योग बनाएगा। ऐसा जातक अपने खानदान कुटुंबजनों का कल्याण करता है। जातक जमीन जायदाद से लाभ उठाता है। जातक स्वयं पराक्रम से धन कमाता है, स्वपराक्रम से धन कमाता है और खुले दिल से खर्च भी करता है। जातक बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है। मंगल की दशा में जातक को भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक का राज्य क्षेत्र में पराक्रम होगा, बड़े राजनेताओं से संपर्क रहेगा। मंगल के साथ अगर सूर्य चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक के जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कुल दीपक योग के कारण जातक को जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक धनी एवं वैभवशाली होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो हंस योग के कारण जातक राजा के समान पराक्रमी व धनी होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक महाधनी होगा। मालव्य योग के कारण जातक राजा के समान होगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक सौभाग्यशाली होगा। भाग्योदय के अवसर मिलते रहेंगे समय समय पर। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को राज्य पक्ष से हानि होगी। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को राज्य पक्ष से भय बना रहेगा, कारावास भी हो सकता है। एकादश भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र व उष्ण क्रूर है। फलतः मंगल यहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे जातक को धन, भवन, भू संपत्ति, वाहन, सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक देखने में खतरनाक पर कोमल हृदय का होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। जातक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, परंतु संतान को लेकर कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। जातक के बड़े भाई को कष्ट होगा। मंगल की दशा में भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो यहाँ किंब होना योग बनता है, यानी इससे अधिक और क्या। जातक बड़े कुटुंब का स्वामी होता है। जातक महाधनी भी होता है। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। जातक अति धनीवान एवं उद्योगपति होगा। प्रथम पुत्र के बाद जातक का भाग्योदय होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक कृष्ण खाए, यानी बहुत दुबला पतला होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का राज्य क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों में प्रभाव रहेगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक कृष्ण का है, यानी बहुत दुबला पतला ही रहेगा। यानी बुध और शुक्र दोनों अगर हो मंगल के साथ तो जातक एकदम कृष्ण का है, यानी दुबला पतला होगा। मंगल के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। नीच भंग राजयोग के कारण धनी भी होगा। मंगल के साथ राहु आने के कारण जातक को व्यापार व लाभ में कमी तथा कुटुंब कलह संभव है राहु के कारण। मंगल के साथ अगर केतु है तो परिवार में विग्रह, विवाद, शत्रुओं से सामना करना पड़ता रहेगा। अंतिम द्वादश भाव में मंगल, मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश व लाभेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। मिथुन राशि भी उग्र, उष्ण व क्रूर है। फलतः मंगल सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर मंगल की यह स्थिति कुंडली में मांगलिक योग तथा हर्ष योग बनाती है। ऐसे मंगल को मनमोजी कहा गया है। फलतः जातक अपनी मर्जी का मालिक होता है, दूसरों के दबाव में कोई काम नहीं करता। जातक पराक्रमी होगा,
पर जीवन साथी के साथ पूर्णतः वफादार नहीं होगा। मंगल की दशा अंतरदशा कष्टदायक होगी, बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है द्वादश भाव में तो जातक के परिवार में विग्रह विवाद की स्थिति रहेगी। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो यहाँ उच्च का चंद्रमा से महालक्ष्मी योग बनता है। फलतः ऐसा जातक ऋण रोग व शत्रु का नाश करने में समर्थ होगा तथा महापराक्रमी होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को परिश्रम का यथेष्ट लाभ नहीं मिलेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में बाधा तथा विवाह विलंब योग होता है। मंगल के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक के दाम्पत्य सुख में कड़वाहट रहेगी, कलह अलगाव की स्थिति एवं संपत्ति की हानि संभव है। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक का भाग्योदय विलंब से होगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के भाग्य में रुकावट तथा यात्रा में चोरी होने की संभावना रहती है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक की यात्रा में महाधनी तथा विवाद संभव है। तो साथियों, ये था मिथुन लग्न में मंगल का विभिन्न ग्रहों में पड़ने वाला प्रभाव, विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो साथियों, ये था मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो साथियों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आनंद से रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा उनके साथ दूसरे ग्रहों की युति का क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह मेरे को अपना आशीर्वाद देते रहें। मैं आपको आगामी वीडियो में नए वीडियो आपको सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।